दोस्तों जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले मन में डाउट आता है कि करंट अफेयर्स को पढ़े कैसे। बिकॉज बहुत बच्चे बहुत गलतियां कर रहे हैं। एक ही बार में आप मैगजीन पढ़ते हैं, आप हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं, फिर आप इतनी ज्यादा हाईलाइटिंग कर देते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या पढ़ना था, क्या छोड़ना था। आज के इस शॉर्ट में समझते हैं दोस्तों कि क्या ऐसे 5 स्टेप्स ऑफ रीडिंग अगर आप करते हैं तो आपकी जर्नी जो है पढ़ने की वो आसान हो सकती है करंट अफेयर्स को, या फिर अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो वो आसान कर सकता है। सबसे आते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेज के ऊपर। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं जी फिल्ट्रेशन स्टेज। फिल्ट्रेशन स्टेज का मतलब है यहाँ पे आपको अपनी मैगजीन को सिर्फ पूरा का पूरा गो थ्रू करना है और आपको जो जो इन्फॉर्मेशन लग रहा है कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो सकती है, बदल सकती है या फिर रेलिवेंट नहीं लग रही है, आप उसको छोड़ दीजिए। नंबर 1 आपको बताता हूं दोस्तों, अगर कोई ऐसा इन्फ्लेशन का डाटा आता है जो कि आपको पता है कि मंथली डाटा आते हैं, ये बदल सकते हैं, आप इनको क्रॉस कर दीजिए। दूसरा हो सकता है कि एज ऑन दिस डेट कुछ इतने लोग एनरोल्ड हुए हैं, वो डाटा भी बदल सकता है, उसको भी आप डिलीट कर दीजिए। तीसरा हो सकता है कोई ऐसी न्यूज है दोस्तों जो शायद अभी लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, वो शायद उस टाइम पे लग रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट आपको पता है कि मेरा एग्जाम तो 6 महीने या 7 महीने बाद होने वाला है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेज पे आएंगे दोस्तों, जब आपने फिल्ट्रेशन कर ली, अब आप उसके बाद अपनी मैगजीन को पहली बार में पढ़िए दोस्तों, पूरी की पूरी मैगजीन। जब आपने न्यूज हाईलाइट छोड़ जो रखी है ना, फाइनलाइज की है, उनको पूरा का पूरा पढ़ो, समझने की कोशिश करो। अब आते हैं तीसरी स्टेज पे। तीसरी स्टेज पे आके जब आप दूसरी बार पढ़ोगे तब आप उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहां पे हाईलाइट कर लोगे। ठीक है, तो हाईलाइटिंग तीसरी स्टेज पे करनी है, दूसरी पे नहीं। फिर जब आपने हाईलाइट किया, अब आपने चीजों को समझा है, एक बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास हाईलाइट भी किए हैं, तब आपको क्या करना है, अब आपको जाके अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। जब आप अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हो दोस्तों, आपको ऑब्वियसली बात है कुछ अपनी चीजें नई सीखने को मिलेंगी, या फिर आप मॉक टेस्ट करो कुछ चीजें नई सीखने को मिलेंगी। आपको उसी मैगजीन में जहां पे आपने हाईलाइट किया था वहां पे अपने एडिशनल पॉइंट्स को लिख लेना है। दैट इज नोन एज एनालाइजेशन स्टेज, कि अब आप अपनी मैगजीन को थोड़ा कंपाइल बेटर कर रहे हो, अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, एनालाइजेशन स्टेज। अब आपको जब आपने वो वाले पॉइंट्स ऐड कर लिए, अब आपको उन्हीं पॉइंट्स को बाद में दोबारा 5वीं बार में दोबारा उनको रिवाइज करना है। अब 4th और 5th स्टेज में ऑब्वियसली कुछ बच्चे अपने नोट्स भी बना सकते हैं, तो वो नोट्स मेकिंग आपकी बन जाएगी 3rd स्टेज के बाद, अगर आप नोट्स बना रहे हैं। अगर आप ऑब्वियसली मैगजीन में ही पढ़ रहे हैं तो वहां पे आप एडिशनल पॉइंट्स लिख के 5th स्टेज के बाद जब आप जितनी बार पढ़ोगे आपको सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, क्योंकि वहीं पे ही आपका डाउट है, बाकी चीजें आपको यहाँ पे आती हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग करंट अफेयर्स बढ़िया लगा होगा। बाकी इसी तरह की और जानकारी लेने के लिए आप हमारे एडुटैप बैंकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए एडुटैप बैंकिंग एग्जाम वहां पर कोर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutap